और 2021 के लिए केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर 4। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आगे रिलेटेड बात उसी को पहले खत्म करते हैं। तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स of order of reaction. Characteristics of order of reaction ये पूछता भी है, 12th में पूछता है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है। इसको सीधे सीधे जैसे हम बताएंगे उसको याद रखना 12th के बच्चों को, और भी जो बच्चा कंसर्निंग एग्जाम के लिए है। तो फर्स्ट कैरेक्टर्स, the order of reaction a reaction is the actual concentration term that control the rate of chemical reaction. किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन टर्म है, जिस कंसंट्रेशन टर्म से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं, उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 1, 2, 3, 0 negative and fraction but not more than 3। लेकिन 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं हो सकता है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 1, 2, 3, 0 निगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है और 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 से ज्यादा नहीं होगा कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट का कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होगा। इसका रीजन हो गया, इसका रीजन भी लिख देते हैं, ये पूछा हुआ जीमेन में 2017 में। रीजन मोर देन collision of more than 3 reactant. Collision of more than 3 reactant is not effective. हम लोग आगे इसको और डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी में कि जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वही प्रोडक्ट देता है, जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता वो प्रोडक्ट नहीं देता है। तीसरा पॉइंट है दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is an experimental quantity। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम बदल देंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल बोल लेते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस जो ईस्टर का होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जो ईस्टर का होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है। एक ही है हाइड्रोलाइसिस ईस्टर का। अगर एसिड के हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ऑर्डर फर्स्ट है। तो एक्सपेरिमेंट का कंडीशन बदल देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। चौथा पॉइंट है दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is not equal to stoichiometric coefficient
स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। यानी जैसे हम लोग लेते हैं 2N2O5 4MO2 प्लस O2, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस में 4 2 4 1, लेकिन इसका ऑर्डर सिर्फ 1 है। यानी जो रिएक्शन बैलेंस में जो मोल लिखा हुआ है वो चीज ऑर्डर नहीं है। इतना ऑर्डर पर पॉइंट बनता है। इस तरह से ऑर्डर जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया। अब इस पर हम कुछ एनसीईआरटी का और कुछ एंट्रेंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किताब में 4.2.3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक बात समाप्त हो गया। इसका कैरेक्टर भी बता दिए। अब इस पर दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इसका डिस्कस हो गया। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 किताब में देख लेंगे सब बच्चा अपना। 4.3 फॉर रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट, ये A प्लस B प्रोडक्ट दे रहा है। The rate law is given by R is equal to KAB। इस पर हाफ, इस पर पूछता क्या, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो होल द हाफ प्लस 2 2.5, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.4, द कन्वर्शन ऑफ x to y follow second order kinetics। x जो y में बदलता है इस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। The concentration of x increased to 3 times, और इसके कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया गया 3 times। How will the affect the rate of formation of y? Rate of formation of y पर क्या असर होगा, तो हम लोग इसको एक R2 मानते हैं, K3x एक R1 मानते हैं जो पहले से है KX, के कैंसिल हो गया, तो R2 बराबर 9R1। यानी सेकेंड ऑर्डर में जब कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो 9 गुना रेट का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया जाएगा लेकिन और पढ़ने के बाद। सॉल्व कर दो। हम लोग एंट्रेंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंट्रेंस क्वेश्चन, एंट्रेंस क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े इसमें एंट्रेंस में क्या क्या दिया हुआ है इसको डिस्कस करते हैं। जी एडवांस 2007 में क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट इसको रिटर्न भी कर देते हैं। कंसीडर ए रिएक्शन, A mole of G plus B mole of H, ये प्रोडक्ट दे रहा है। प्रोडक्ट when concentration of both the reactant G and H is doubled, the rate increased 8 times
और 8 गुना जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। However, when the concentration of G is doubled, keeping the concentration of H is fixed. The rate is double. Doubled. The overall order of reaction. The overall order of reaction is A 0, B 1, C 2, D 3। ये हमारा एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कंसीडर रिएक्शन सॉल्यूशन। A mole of D, B mole of H. Product. When concentration of both the reactant GH, इस दोनों का concentration को डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाता है। However, the concentration of G is double, keeping the concentration of H is fixed. H को हम फिक्स करके G को डबल कर, the rate is double, रेट भी डबल हो गया। यानी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे R बराबर G H, इसको डबल करते हैं D भी डबल हो जाता है, तो मतलब इस पर पावर 1 है, तो G के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू G 1, क्योंकि ये भी डबल तो ये भी डबल, ये फिक्स है। कितना आसान क्वेश्चन है। The concentration of H is fixed. The rate is double. The overall order of the reaction is keeping the concentration of H is fixed. The rate is double. अब ये रेट इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या करता है कि इसको हम दुगुना कर दिए, इसको भी दुगुना कर दिए, इसके वजह से ऑर्डर 1 हो गया, इसके वजह से 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि 8 गुना हो रहा, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H जो ऑर्डर हो गया 2, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 + 1 3। ये आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लें, कहता है कि ये G और H दोनों का कंसंट्रेशन दुगुना कर दिया तो 8 गुना रेट बढ़ गया। H को जब फिक्स रखे तो G को दुगुना किए तो रेट दुगुना हुआ, तो G 2 गुना तो रेट 2 गुना, तो ऑर्डर 1 हो गया। तो G से डिसाइड हो गया कि ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका 1। अब H और G जब दोनों 2 गुना करते हैं तो 8 गुना बढ़ जाता है, तो 2 गुना की वजह से 2 गुना हुआ G, और 2 दूना 4 गुना हो गया H के वजह से। इस पर पावर 2 है, इसके 2 पर 2 पावर का 4, तो 4 दूना 8, रेट 8 गुना हो गया। H के रिस्पेक्ट में 2 हुआ और G के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एडवांस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका जीमेन का क्वेश्चन लेते हैं हम।
फिर नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जी मैन। दूसरा क्वेश्चन, A plus 2B C. The rate equation for the reaction is given. The rate equation for a reaction is given as R बराबर K A B. If the concentration of A, if the concentration of A is kept same है, but that of B is doubled. What will happen to the rate itself? Of the same doubled quadruple। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कहता है कि A plus 2B C, the rate equation for a reaction is given। इतना दिया हुआ। The concentration of A is kept same। A का बढ़ोतरी नहीं किया, सेम रखे, आगे पीछे नहीं किया। B is double, what will be happen to the rate of reaction? A को सेम कहते हैं, ऑर्डर 1 है। अगर इसको हम दुगुना कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। सीधे सीधे क्या हो गया, डबल। ये आंसर हो गया। ऐसे हम बना सकते हैं R2 by R1, 2/1 A फिक्स है, 2B K A B कट गया, ये सब कट गया। तो R2 बराबर 2R1, ये 2 गुना हो जाएगा, रेट 2 गुना। यहाँ 2 गुना हुआ, ये 2 गुना हो जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होने की वजह से डबल हो जाएगा रेट। दैट्स ऑल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन नीट में है, फिर इसका एनसीईआरटी भी है, एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, ये सब। नीट 2012 में तीसरा क्वेश्चन, इन रिएक्शन A plus B, इन रिएक्शन A plus B product rate is double,
rate is doubled when concentration of B is doubled. जब concentration of B double कर दिया and rate increase by factor of and rate increased by factor of 8 when the concentration of both reactant A and B are doubled. Rate law for the reaction. The rate law for the reaction. The rate law for the reaction can be written as A R बराबर K A B स्क्वायर B R बराबर K A स्क्वायर B स्क्वायर C R बराबर K A B D R बराबर K A स्क्वायर B। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? एक रिएक्शन ए बीच में हो रहा, रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। जब बी को आप दुगुना करते हैं रेट दुगुना हो जाता है। The rate increase by a factor of 8 when the concentration of both reactant A and B are double. जब दोनों A और B दोनों को जब हम डबल कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए B को दुगुना किए तो रेट दुगुना हो गया, तो B के रिस्पेक्ट में ऐसे दो गुना, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B दुगुना तो दुगुना, एक ऑर्डर हो गया। अब ए के वजह से ए को भी दुगुना कर दिया तो 8 गुना हो गया, तो 2 गुना तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए 2 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर 2 1 प्लस 2 3 हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के ए बी ए का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसको हम लोग कैसे होगा। R2 by R1 के 2a का स्क्वायर 2b के a स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, दूसरा 4 गुना 8, यानी R2 जो है 8 R1 8 गुना बढ़ गया। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन और नीट में है, वो पूछा हुआ है, उसको और डिस्कस कर देते हैं। नीट 2009 की रेट ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3
dNH3 by dt is equal to 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. The value of minus dH2 by dt would be A choice 4 into 10 to the power minus 4, B 6 into 10 to the power minus 4, C 1 into 10 to the power minus 4, D 3 into 10 to the power minus 4. ये हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं किस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इसको और इसको हम लोग सिमिलर करें। 1/2 into dNH3 by dt is equal to इसके साथ 1/3 dH2 by dt। इतना हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना बराबर यहाँ पर ये, तो 1/2 into 2 into 10 to the power minus 4, 1/3 ये सॉरी कितना दिया हुआ है हाफ, तो dH2 by dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 2 कट गया, 3 से गुना हो जाएगा, ये हाफ ये कट गया, तो dH2 by dt 3 into 10 to the power minus 4, ये आंसर हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इतना स्टडी करने के बाद अब हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर इतना डिस्कशन हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर है ना, मॉलिक्यूलरिटी ये सब का डिस्कशन होगा। तो ये हुआ, और इसमें रिलेटेड और क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन तो बताए ही, एग्जांपल बताए, फिर इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस होगा। तो इस तरह से इसको आप लोग घर पर बैठ के इसको स्टडी करना है, तो ये बात पल्ले पड़ जाएगा और एग्जाम के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।